सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि E20 अभी एक एक्सपेरिमेंट है। अब सोचो, एक चीज जो सरकार खुद एक्सपेरिमेंट बोल रही है, तो क्या हम सब अपनी गाड़ियों पर बिना पूछे टेस्टिंग कर रहे हैं? यही सवाल आज पूरे देश में घूम रहा है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर जो E20 फ्यूल बन रहा है उसे फ्यूचर फ्यूल बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। यानी एक तरफ फ्यूचर का फ्यूल और दूसरी तरफ ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने इस पूरे टॉपिक को वायरल बना दिया है। E20 क्या है? अब सिंपल भाषा में समझो, E20 होता क्या है? E20 मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स किया गया फ्यूल। एथेनॉल बेसिकली एक बायोफ्यूल है जो शुगर केन, मेज और अदर क्रॉप से बनता है। इसका आइडिया यह है कि हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दें, मतलब पेट्रोल कम यूज हो और एग्रीकल्चर बेस्ड फ्यूल ज्यादा। सरकार का गोल है कि धीरे धीरे इंडिया पेट्रोल डिपेंडेंसी घटाए और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े। अभी E10 यानी 10% एथेनॉल ऑलरेडी कई जगह यूज हो रहा है। अब E20 को नेशन वाइड पुश किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हर व्हीकल इसके लिए फुल्ली कंपैटिबल नहीं है। सरकार ने एक्सपेरिमेंट क्यों कहा? अब बड़ा सवाल, अगर यह इतना अच्छा है तो सरकार इसे एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रही है? वजह सिंपल है, लॉन्ग टर्म डाटा अभी पूरी तरह नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि E20 के रियल वर्ल्ड इफेक्ट जैसे इंजन परफॉर्मेंस, माइलेज ड्रॉप, मेंटेनेंस कॉस्ट और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी अभी स्टडी फेज में है। यानी अभी हम लर्निंग फेज में हैं। अलग अलग क्लाइमेट, अलग इंजन्स और अलग ड्राइविंग कंडीशंस में इसका बिहेवियर अलग हो सकता है, इसीलिए इसे ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि यह अनसेफ है, बल्कि यह कि अभी पूरी पॉपुलेशन लेवल टेस्टिंग चल रही है और फाइनल कंक्लूजन नेक्स्ट ईयर तक आएगा। क्या इंजन खराब होता है? अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या E20 से इंजन खराब हो जाता है? शॉर्ट आंसर में अगर समझे, हर गाड़ी में नहीं, लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियों में इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि BS4 यानी कि 2023-22 से पहले की मोटरसाइकिल या गाड़ियां। एथेनॉल नेचर में थोड़ा कोरोसिव होता है, यानी रबर पार्ट्स, फ्यूल लाइंस और पुराने इंजन्स पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है। न्यू BS6 और फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल व्हीकल E20 को हैंडल करने के लिए डिजाइंड हैं, लेकिन ओल्डर कार्स और बाइक्स में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है और मेंटेनेंस स्लाइटली बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक कोई लार्ज स्केल प्रूफ नहीं है कि E20 सीधे इंजन डैमेज करता है, इसीलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। किसके लिए सेफ है प्लस इंपैक्ट? E20 सबसे सेफ है नए व्हीकल्स के लिए जो ऑलरेडी एथेनॉल कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स भी धीरे धीरे अपने इंजन्स को अडेप्ट कर रहे हैं। अब बात इंपैक्ट की, इससे इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल कम होता है, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है। किसानों के लिए भी ये पॉजिटिव है क्योंकि शुगरकेन और मेज की डिमांड बढ़ती है, लेकिन डाउनसाइड ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो सकती है, मतलब सेम डिस्टेंस के लिए थोड़ा ज्यादा फ्यूल लग सकता है। तो ये ट्रेड ऑफ वाला गेम है, इकोनॉमी और एनवायरमेंट वर्सेस माइलेज एंड परफॉर्मेंस। और साथ के साथ इसमें दिक्कत यह है कि अगर किसी साल बारिश ज्यादा आ गई या सूखा पड़ गया तो तेल महंगा भी हो सकता है, क्योंकि ये बन रहा है नेचर की क्रॉप से। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन प्लस बिग पिक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ कहा है कि फिलहाल एग्जिस्टिंग एथेनॉल एलोकेशन सिस्टम और E20 पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जो सप्लाई चेन चल रही है वो वैसे ही चलेगी। कोर्ट ने यह भी माना कि अगर एक केस में बदलाव किया गया तो हजारों डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं और पूरी पॉलिसी अनस्टेबल हो जाएगी, इसीलिए स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि E20 पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म टारगेट जैसे E30 ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ती रहेगी। यानी डायरेक्शन क्लियर है, बस डेटा अभी इवॉल्व हो रहा है। तो ओवरऑल कहानी सिंपल है, E20 ना पूरी तरह हीरो है ना विलन। ये एक ट्रांजिशन फ्यूल है जो इंडिया को पेट्रोल डिपेंडेंसी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके रियल इफेक्ट अभी टाइम के साथ क्लियर होंगे। अभी के लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि पैनिक नहीं करना, बल्कि अवेयर रहना कि आपकी गाड़ी कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि फ्यूचर फ्यूल का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, इनडायरेक्टली हम सबका भी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।